जैसा कि आप लोग जानते हो, नीट यूजी का जो फॉर्म है वो आपका ओवर होने वाला है। 7 मार्च उसकी लास्ट डेट है और आज आप डेट देखो तो 6 मार्च है, यानी कि कल शाम तक आप फॉर्म भर सकते हो। इसके बाद आप फॉर्म नहीं भर पाओगे। सो जिन्होंने भी फॉर्म नहीं भरा है वो भर ले। और करेक्शन विंडो से रिलेटेड कुछ बातें मैं आपको बताना चाहती हूँ। करेक्शन विंडो ओपन होने वाली है और उससे रिलेटेड कुछ जानकारियाँ आपको ध्यान में रखनी है। आज की वीडियो में वही हम डिस्कस करेंगे। लेट्स गो। हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्पार्क अप क्लासेस। दिस इज सुमन यादव। अगर आप हमारे थ्रू प्रिपरेशन करना चाहते हो नीट यूजी की या किसी भी अदर एग्जाम्स की जो बायो से रिलेटेड एग्जाम्स हैं, तो आप हमारा एक चैनल सब्सक्राइब कर सकते हो, स्पार्क अप स्टडी। इसमें फ्री ऑफ कॉस्ट आपको जो प्रिपरेशन है वो कराई जाएगी और विद इन 3-4 डेज हमारी प्रिपरेशन जो है वो स्टार्ट हो जाएगी। सो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो। चैनल का लिंक मैं लास्ट में और वीडियो के डिस्क्रिप्शन में अटैच कर रही हूँ। लेट्स गो। नीट यूजी करेक्शन विंडो जो है, फॉर्म जो है वो 7 मार्च को ओवर हो रहा है और करेक्शन विंडो आपकी 9 मार्च से 11 मार्च तक ओपन रहेगी। अभी फिलहाल की यही अपडेट है। कई बच्चे पूछ रहे थे कि क्या फॉर्म डेट एक्सटेंड होगा, तो बच्चों ये हम अपने वन से नहीं बता सकते क्योंकि फॉर्म डेट एक्सटेंड करना तो एनटीए का काम है। अभी इस तरह की कोई नोटिफिकेशन एनटीए ने नहीं दी है। अगर फॉर्म डेट एक्सटेंड होगी तो करेक्शन विंडो की डेट भी एक्सटेंड होगी। ठीक है। दूसरा सवाल ये आता है कि करेक्शन विंडो में हम क्या क्या करेक्ट कर सकते हैं, तो अनूप सर ने इस वीडियो में बताया है, आप देख सकते हो, लिंक आपको लास्ट में मिलेगा। तीसरा सवाल ये आता है कि करेक्शन विंडो के टाइम हमें क्या क्या ध्यान में रखना है, जिससे रिलेटेड आज का मेरा ये वीडियो है। पहली बात तो आपको ये ध्यान रखना है कि अगर आपसे कोई गड़बड़ हुई है, किसी भी तरह की कोई भी गड़बड़ हुई है, तो आप उसे करेक्शन विंडो में सही करने का प्रयास कर सकते हो। मोस्ट प्रोबेबली चांसेस हैं कि आपने जो भी गलतियां की है उसे आप सही कर ले जाओगे। दूसरी बात, आप सबका ये जिम्मेदारी बनता है कि भले आपने कुछ गलत किया हो या ना किया हो, एक बार करेक्शन विंडो में ओपन करके आपको देखना चाहिए कि मेरा फॉर्म सही है कि नहीं सही है, मेरा फॉर्म एक्सेप्टेड है या रिजेक्टेड है। जब करेक्शन विंडो में लॉगिन करके आप देखोगे ना, तो वहाँ पे दिखा देगा कि क्या क्या पोर्शन आपके फॉर्म का रिजेक्ट है। मान लेते हैं फ़ोटो आपने प्रॉपर नहीं अपलोड किया, तो वहाँ पे दिखाएगा फ़ोटो इज़ रिजेक्टेड, री अपलोड। ठीक है, तो फ़ोटो आपको री अपलोड फिर से दोबारा अपलोड करनी होगी। या आपने कैटेगरी सर्टिफिकेट कोई गलत लगा रखा था तो उसको आपको री अपलोड करने को मांगेगा। और अगर आप नहीं री अपलोड कर पाते हो कैटेगरी सर्टिफिकेट, तो आपको जनरल कंसिडर किया जाएगा। और बाकी डिटेल्स में अगर आप सही नहीं करते हो और वो कह रहा है कि आप सही कर लो, फिर भी आप सही नहीं करते हो, तो फॉर्म रिजेक्ट हो जाएगा आपका। मान लेते हैं फ़ोटो में लिखा हुआ है कि फ़ोटो रिजेक्टेड री अपलोड, तो आपको उसको री अपलोड करना ही पड़ेगा, अदरवाइज जो है आपका फॉर्म वो रिजेक्ट हो जाएगा। और फ़ोटो जो है वो नया दूसरे तरह का अपलोड करना और प्रॉपर डायमेंशन में अपलोड करना। हो सकता है किसी का फ़ोटो की क्वालिटी बहुत कम हो, इसलिए वो मतलब रिजेक्ट कर रहे हैं। अगर ऐसी कोई बात है तो उसे वही फ़ोटो आप दोबारा अपलोड करो अच्छी क्वालिटी में। और अगर आपको नहीं आता है, साइबर कैफ़े वालों से करवाओ ताकि दोबारा रिजेक्ट ना हो, क्योंकि दोबारा रिजेक्ट होगा तो दोबारा तो करेक्शन विंडो ओपन होगी नहीं। ठीक है। अच्छा, इसी तरह से कोई और डॉक्यूमेंट आपका अगर रिजेक्टेड हुआ है, आपको री अपलोड मांग रहा है, तो आपको सही अपलोड करना है। और मान लो फोटो का बैकग्राउंड आपका लाल था और आपका फ़ोटो रिजेक्टेड हो गया, तो आपको वाइट बैकग्राउंड वाली फ़ोटो अटैच करनी है। मतलब जो भी आपने गड़बड़ करी है उसे रिपीट मत करना, क्योंकि दोबारा जो है करेक्शन विंडो वो ओपन नहीं होती। ठीक। अच्छा, नेक्स्ट बात ये आता है कि हमसे मान लो गलती हो गई और अभी हमने फ़ीस सबमिट नहीं किया, हम सोच रहे हैं कि करेक्शन विंडो ओपन हो जाएगी तो वो गलतियां हम सही करके तब फ़ीस सबमिट करेंगे। तो ऐसा आप नहीं कर सकते। जब तक आप फ़ीस सबमिट नहीं करोगे, फॉर्म की लास्ट डेट आपकी 7 मार्च है ना, तो 7 मार्च तक आप फ़ीस सबमिट कर सकते हो। अगर 7 मार्च तक आप अपनी फ़ीस सबमिट नहीं करते हो तो करेक्शन विंडो ओपन ही नहीं होगी, क्योंकि दिखाएगा कि आपका फॉर्म इनकम्प्लीट था, आपका फॉर्म कंप्लीट हुआ ही नहीं। करेक्शन विंडो में वही फॉर्म ओपन होंगे जिन्होंने अपनी पेमेंट कर रखी है और फ़ीस दे रखी है। ठीक है, फीस पर पेमेंट जो है, जो आपके नीट फॉर्म का फ़ीस पेमेंट है वो पूरा आपने कर रखा है, पूरा कंफर्मेशन पेज आपके पास आ गया है, वही लोग करेक्शन विंडो में लॉगिन कर पाएंगे। ठीक है। अच्छा, एक और सवाल ये आता है कि नीट यूजी करेक्शन विंडो में क्या क्या चीज़ें अगर रिजेक्ट हुई तो हमारा फॉर्म रिजेक्ट हो सकता है और हमने अगर सही नहीं किया तो। पहली बात, अगर आपकी फ़ोटो थंब इम्प्रेशन अगर गलत निकले, सही डायमेंशन में नहीं निकले, तो आपका फॉर्म रिजेक्ट हो जाएगा अगर आप उसे सही नहीं करते हो। यहाँ आपके पास मौका है सही करने का, लेकिन फिर भी आप सही नहीं करते हो तो वो रिजेक्ट हो जाएगा। आपकी जो बेसिक डिटेल्स है, जैसे कि नाम, मम्मी पापा का नाम, फादर का नाम, ये सब अगर मैच नहीं करता है और अगर आपको इसमें लिखा आ गया मतलब करेक्शन के टाइम कि ये आपका मिसमैच है, तो उस टाइम आपको सही करना आपकी जिम्मेदारी बनती है, अदरवाइज अगेन आपका फॉर्म रिजेक्ट हो सकता है।
सो मेरा कहने का मतलब यही है, जिन लोगों ने कैटेगरी सर्टिफिकेट में या किसी भी चीज़ में गड़बड़ की है वो अपने पास वो पर्टिकुलर डॉक्यूमेंट तैयार रखें, ताकि अगर फॉर्म आपका करेक्शन विंडो में रिजेक्टेड दिखा रहा है किसी पोर्शन पे तो उसे आप रीअपलोड कर सको, क्योंकि मात्र 2-3 दिन का मौका है, 9, 10, 11 3 दिन का मौका है। 3 दिन में कोई नई चीज़ आप बनवा नहीं पाओगे, इसलिए अभी से अपने पास रखो। मैंने कई बार ये चीज़ें आपको बता रखी है, अभी से अपने पास रखो और लॉगिन करके ज़रूर चेक करना कि आपका फॉर्म में सब कुछ एक्सेप्ट हुआ है या नहीं हुआ है, या आपकी जिम्मेदारी बनती है। और नहीं कर पाते हो साइबर कैफ़े से कॉन्टैक्ट करो, उनसे करवाओ, ठीक है। सो दैट्स ऑल अबाउट द वीडियो। और अगर आपको CUT की ऐसी लगातार हमसे अपडेट्स चाहिए तो हमने CUT की भी प्लेलिस्ट बना रखी है, जिसमें हम लोग लगातार CUT की अपडेट्स देते हैं। फिलहाल हम लोग टारगेट कर रहे हैं कि CUT के कॉलेजेस आपको सारे बता दिए जाएं। सो CUT में बीटेक बायोटेक्नोलॉजी के अगर आपको कॉलेजेस चाहिए तो आप कमेंट्स में मेंशन करना, हम लोग इस पर बहुत जल्द वीडियो प्रोवाइड करेंगे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, बाय, टेक केयर, विश यू ऑल द बेस्ट फॉर वॉट एवर यू आर गोइंग टू डू।